नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार फिर दुविधा में, परेशान हैं। आप कह सकते हैं कि तय नहीं कर पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ लालू हैं। अब फाइनली किधर जाना है ये तय नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की ये जो दुविधा है ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल सर्वे आ रहे हैं इलेक्शन के बिहार में, क्योंकि इस बरस जो है चुनाव वहाँ पर होने हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस हैं बड़े स्पष्ट हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ये एक सर्वे देखें आप, इंटरनल सर्वे, तो बीजेपी को तो फ़ायदा है, बीजेपी इंटैक्ट है, नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र हो रहा है, नीतीश कुमार से फ़ायदा है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी से नीतीश कुमार को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नीतीश कुमार का ग्राफ और नीचे जा रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। अगर आप ये सर्वे देखें तो 36 से 38 सीटों पर जेडीयू रुक जाती आके। अब इसका मतलब है कि कम सीटें तो फिर बार्गेन भी नहीं होगी, और अगर बार्गेन नहीं होगी तो मुख्यमंत्री तो फिर अमित शाह और मोदी किसी और को बनाएंगे, और इसी तरह के संकेत भी मोदी और दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश को भारी नुकसान है बीजेपी के साथ जाने में। लेकिन यही नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आते हैं, लालू से हाथ मिलाते हैं, तो इसका असर उल्टा है, नीतीश को फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो सर्वेज हैं उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार 60 से 70 सीटों तक जा सकते हैं। तो कहाँ 38-40 और कहाँ 60-70, जैसा कि उन्होंने 2015 में करके दिखाया। बिकॉज नीतीश और लालू की जो वोट केमिस्ट्री, इन दोनों पार्टियों की जो वोट केमिस्ट्री है, वो नीतीश को भी फ़ायदा देती है, लालू को भी फ़ायदा देती है। तो क्रक्स ये है कि बीजेपी के साथ जाने में नीतीश को लॉस है, लालू के साथ जाते हैं तो एडवांटेज है। अब नीतीश बाबू की तो आपने दुविधा जान ली, परेशानी जान ली। अब ज़रा परेशानी भतीजे की भी जान लेते हैं, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की परेशानी ये है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर के फेस की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, तो ये सही बात है कि आज की तारीख में बिहार में सबसे पॉपुलर फेस, यंग फेस तेजस्वी यादव ही है। अब सी वोटर का सर्वे देखिए साहब, ये जो सर्वे है कई चैनल्स पे आया है। सी वोटर का जो सर्वे है वो ये कहता है कि तेजस्वी यादव सीएम के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। तकरीबन 41% उनके पक्ष में आप कह सकते हैं ओपिनियन है लोगों की। नीतीश कुमार 18% पे हैं, बाकी नेता का जिक्र करना बेकार है क्योंकि वो 18 से भी कम है। अब यहाँ पर जो तेजस्वी की दुविधा है वो ये है कि वो भले ही चीफ मिनिस्टर के पॉपुलर फेस है, लेकिन सरकार बनाने की बात उनके बूते की नहीं है। सरकार तभी बनती है जब चाचा साथ में आए। तो तेजस्वी की भी मजबूरी है चाचा को साथ लेना, और चाचा की भी मजबूरी है अगर सीटें बढ़ानी है तो भतीजे का साथ चाहिए। अब दोस्तों, इसी कहानी को ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं, और दूसरे एंगल से देखने के लिए इन साहब पर गौर करना ज़रूरी है। ये निशांत कुमार हैं जो नीतीश कुमार के इंजीनियर बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट केक है, सबसे ज़्यादा अगर फोकस बिहार में किसी पर है तो इन्हीं पर है, निशांत कुमार, और खूब खुलकर बोलने लगे पिछले कुछ दिनों से। अब निशांत कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा, खासकर एक लेडी रिपोर्टर ने पूछा कि ये बताइए निशांत जी, क्या आपको लालू यादव पसंद हैं? सवाल का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि निशांत ने कहा नहीं, वो तो मेरे अंकल हैं, ही इज़ माई अंकल। लालू हमारे अंकल हैं और हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और लालू जी? ठीक है, हमारे अंकल हैं, पिताजी के हाँ। स्टूडेंट फाइटर से ही, जब से वो लोग जेपी हैं तब से दोनों साथ ही रहे हैं। तो निशांत कुमार लालू यादव को अंकल बता रहे हैं। और जब तेजस्वी से पूछा गया कि भाई ये निशांत के बारे में आपकी क्या राय है, तो तेजस्वी ने कहा वो तो हमारे भाई हैं। निशांत भाई हैं हमारे, निशांत भाई हैं हमारे। अब दोस्तों, कहानी तो आप समझ ही रहे हैं। नीतीश कहते हैं कि साहब तेजस्वी उनका भतीजा है, और भतीजा तेजस्वी कह रहा है कि निशांत भाई है, और उधर निशांत कह रहा है कि लालू अंकल हैं। कहानी समझ ही रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे इस कहानी में एग्जीक्यूशन भी चल रहा है? क्या इस कहानी को अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है, या नीतीश अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर मोदी और अमित शाह का कि वो अनाउंस करें कि अगला चुनाव 2025 का जब होगा उसके बाद भी एनडीए जीतती है तो मिस्टर नीतीश कुमार सीएम होंगे? क्या ये अनाउंसमेंट होगा जो अब तक नहीं हुआ है, जिससे कम से कम अमित शाह और मोदी कतरा रहे हैं?
ऐसा बोलने से। बहरहाल डिसाइड जो है वो नीतीश कुमार को ही करना है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश को पिछली बार की तरह इस बार भी नुकसान ही होगा अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, एनडीए की सरपरस्ती में। सवाल इस बात का है कि अगर नीतीश को नुकसान हो रहा है बीजेपी के साथ, तो फिर नीतीश के पास ऑप्शन क्या है और क्या ये ऑप्शन का वो प्रयोग करने जा रहे हैं। अब दोस्तों एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं सियासी जो सरगर्मियां हैं तेज़ हैं बिहार में। 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्च जिस दिन नीतीश कुमार की सालगिरह, उस दिन कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, कम से कम निशांत को लेकर, या फिर होली के बाद कुछ अनाउंसमेंट होगा जो नीतीश के कैंप से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जो भी हैपनिंग्स होंगी, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो होली के बाद होंगी, वंस निशांत जो हैं वो जेडीयू में आ जाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं और इसलिए मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं सरोज सिंह साहब, पुराने पत्रकार हैं और नीतीश और लालू दोनों कैंप्स पर बराबर की नज़र रखते हैं, और हमारे साथ अभिषेक कुमार भी होंगे। मेरा पहला सवाल अभिषेक से ही है। अभिषेक, जो ये 2 सर्वे हैं, कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सी वोटर का सर्वे, दोनों सर्वे बहुत अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हैं अगर आप नीतीश कुमार को देखें, लेकिन एक प्रॉमिसिंग पिक्चर पेंट कर रहे हैं आरजेडी, लालू की पार्टी के लिए, तेजस्वी के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश को बीजेपी के साथ रहने में फायदा नहीं है, उनकी सीटें घट रही हैं और ज्यादा घट रही हैं, तो क्या नीतीश कुमार जो हमेशा सीट कॉन्शियस रहते हैं, सीटें गिनते रहते हैं, वो भी और उनके बेटे भी, कि 45 मिली, 43 मिली, 40 मिली, 70 आनी चाहिए, क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इन सर्वों के बाद जिस तरह की आप कह सकते हैं तस्वीर बन रही है, उभर रही है, क्या एक ऑप्शन लालू का उनके लिए खुल सकता है, ज्यादा फायदेमंद होगा अगर नीतीश लालू के साथ जाते हैं? देखिए दीपक जी, ये दोनों सर्वे, एक तो इंटरनल है जिसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, और कांग्रेस एक सबके सामने कल टेलीविजन पर आप देख रहे थे, वो है। दोनों सर्वे जो कराए गए हैं वो इस आधार पर कराए गए हैं कि जो आज का पॉलिटिकल सेटअप है, जो फॉर्मेशन है गठबंधन का, वो चुनाव तक बरकरार रहेगा उस परिस्थिति में। तो उस परिस्थिति में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी दिख रही है सीटों के मामले में, और सबसे खराब पोजीशन में नीतीश कुमार जाते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल कुछ सीटों का 5, 7, 10 का उसे घाटा तो होगा, लेकिन मोर और लेस वो वहीं पे टिकी रहेगी जहां पिछली बार थी। अगर वो इंटरनल सर्वे जो कांग्रेस ने कराया एक रणनीतिकार की टीम के माध्यम से जी, उस पर यकीन करें, तब सवाल यह है कि उस संख्या पर टिके रह के तो राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार भी सरकार नहीं बना पाई। सवाल यह है कि नीतीश कुमार किसी तरह से अपनी बार्गेनिंग पावर को मेंटेन तभी रख पाए जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ उनके अलायंस पार्टनर ने भी 35-36 सीटें जीती थी और एक ठीक ठाक पोजीशन में थे। अब सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म एनडीए में रहकर नहीं कर पा रही है, तो उसके सामने रास्ता क्या बचता है? जो रास्ता बचता है उस पर न तो अशोक चौधरी बोल रहे हैं, न संजय झा बोल रहे हैं, न ललन सिंह बोल रहे हैं, न ही विजय चौधरी बोल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के जो टॉप 4 सलाहकार हैं वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार इशारों में बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो निशांत कुमार जो बोल रहे हैं और जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और उसके बाद पूरे बिहार में और खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, उसके बाद नीतीश कुमार क्या निशांत वाली लाइन पकड़ेंगे, या इसको दूसरे तरीके से कहें तो क्या नीतीश कुमार के मन की बात निशांत कुमार कह रहे हैं, ये जानने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां बंद दरवाजे जैसी कोई स्थिति नहीं है। जी, मैं आ रहा हूं। मैं 1 मार्च के बारे में पूछूंगा। नीतीश कुमार का हैप्पी बर्थडे है और सालगिरह के मौके पर कुछ हो सकता है, पटना में सुनाई पड़ सकता है, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मैं जरा सरोज जी के पास जा रहा हूं। सरोज जी, बेसिक बुनियादी गणित आपसे जानना चाह रहा हूं बिहार की, कि नीतीश कुमार जो सर्वे दिखा रहे हैं उनको, उनकी पोजीशन बड़ी टाइट है, लेकिन नीतीश कुमार अगर लालू के साथ जाते हैं तो उनको फायदा हो सकता है, बीजेपी के साथ नुकसान है, ऐसा सर्वे से लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार भी ये चीज सोच रहे हैं कि भैया अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो नुकसान है, अगर हम लालू के साथ जाते हैं तो एक वोट की केमिस्ट्री बनती है? आपको क्या लगता है
कि नीतीश के लिए एक बेहतर रास्ता क्या होगा, और नीतीश के लोग, जिसमें नीतीश और उनका बेटा निशांत है और उनकी जो किचन कैबिनेट है, मैं संजय झा की बात नहीं कर रहा, मैं लल्लन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस वक्त अमित शाह की गोद में बैठे हैं। नीतीश की लॉबी, जो उनके वेल विशर्स हैं, उनके जो असली शुभ चिंतक हैं, वो किसमें अपनी भलाई चाह रहे हैं, किसमें उनको फायदा ज्यादा हो सकता है, लालू के साथ या मोदी के साथ? देखिए दीपक भाई, नीतीश कुमार के मन में एक ही बात चल रही है कि उनको ये उनका आखिरी चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड को उनको नंबर 1 की पार्टी बनानी है। लेकिन जो सर्वे हैं, इंटरनल सर्वे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बतला रहे हैं कि जो सेंसेक्स है और नीचे जा रहा है। मतलब 43 वाला फिगर भी, जी नीतीश कुमार का 43 वाला फिगर भी नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर जो उनको भाजपा का साथ छोड़ने के लिए और आरजेडी के साथ जाने के लिए मजबूर कर देगा। अभी हो सकता है और सर्वे का वो इंतजार करें, अभी तो सर्वे होना शुरू हुआ है, लेकिन जो ये प्रारंभिक 2 आंकड़े हम लोगों के पास हैं, वो यही बतला रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी है। बेचैनी, और जिस खेमे की आप बात कर रहे हैं, वो खेमा नहीं जो अमित शाह के गोद में बैठा हुआ है, वो खेमा जो जनता दल यूनाइटेड को खून पसीने से सींच कर आज इस स्थिति में ला के रखा हुआ है। उन लोगों का भी ये कहना है कि अब जो है भलाई इसी में है कि चलिए अब चलते हैं, इधर कुछ बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आधे का अंतर है दीपक भाई। आप देख रहे हैं जो सर्वे है 80-85 सीट बीजेपी को बता रहा है और 36 से 38 सीट जनता दल यूनाइटेड को। पिछले बार वाली कहानी नहीं दोहराई जाएगी कि आपकी सीटें कम है तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार अगर हुआ मैं है ये मैं सर्वे मान ही लूं, ये सर्वे अगर मैं मान लूं कि 70-80 सीट जो है वो मिस्टर मोदी की आ रही है, बीजेपी की आ रही है, और 36-38 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार एकदम आधे पर खड़े हैं, तो क्या फिर अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या इस बार नहीं बनाएंगे? एकदम नहीं बनाना है। वो तो सिग्नल देना शुरू, जैसे ही 7 के 7 मंत्री बीजेपी के बने, ये मैसेज ही यही है कि अब बीजेपी ही डोमिनेट करेगी बिहार सरकार को। अभी देखिए बोर्ड आयोग का भी गठन होना है। हमारे पास जो खबर है 10 बोर्ड आयोग का अध्यक्ष पद बीजेपी ने मांग लिया है नीतीश कुमार से कि 10 बोर्ड अध्यक्ष, क्योंकि मलाईदार बोर्ड निगम का अध्यक्ष बीजेपी का होना चाहिए। ये फरमान जा चुका है, इस पर जल्द ही नीतीश कुमार को फैसला लेना है। मतलब डिक्टेट अब भाजपा कर रही है, ना कि जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो फिगर है, जो जमीन के हालात है, जो सर्वे ने भी जो इशारा करना शुरू किया है, अभी 7 महीने का समय है बिहार के चुनाव में, लेकिन जो इशारे हैं, जो झलकियां हैं, वो यही बतला रही है कि जो मौजूदा फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, जो अलायंस है, वो जनता दल यूनाइटेड को नुकसान ही पहुंचाएगा और इस बार कोई उनको रहमत मिलने वाली नहीं है। एकदम टाइट बार्गेनिंग होगी और अगर आधे पे रहना है तो आधे पर रहिए, क्योंकि पीके मॉडल भी एक्टिव होना है, चिराग मॉडल भी एक्टिव होना है। दीपक भाई, सरोज जी कह रहे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थामते हैं और बीजेपी के दामन थाम कर ही चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भारी नुकसान होने जा रहा है। और ऐसा नुकसान होने जा रहा है कि फिर चीफ मिनिस्टर बनने की कोई उम्मीद रहती नहीं है। अभिषेक, तो फिर मेरा तो सवाल यही है कि नीतीश को फिर फायदा क्या लालू में? और अगर लालू में फायदा है तो फिर उसकी केमिस्ट्री क्या? आखिर लालू के साथ आने से, मैं बहुत आसान सा जवाब आपसे चाह रहा हूं सो दैट हमारे व्यूअर्स को समझ में आए, बहुत आसानी से समझाइए कि लालू के साथ जाने में नीतीश की ताकत दोगुनी क्यों हो जाती है? देखिए दीपक जी, बहुत आसानी से इसको समझना हो तो ऐसे समझिए कि आरजेडी के पास एमवाई का 32% वोट है। उसमें जब लालू नीतीश अलग होते हैं तो 5-7% छिटकता है नीतीश की वजह से, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं, मुस्लिम यादव जी, वो 32% कंसोलिडेट हो जाता है एक तरफ। इसके अलावा नीतीश कुमार के पास जो 14-16% वोट है, वो जब तक नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट बनते रहेंगे तब तक वो चाहे जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन के साथ चिपका रहेगा। ये तकरीबन 50% के आसपास का मामला बन जाता है वोटों का लालू के साथ। तो इस पर लालू यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, अपर कास्ट ऑफ बनिया, वो 14-15% से ऊपर जा नहीं पाता है। बीजेपी का कोर वोटर, अब उसमें चिराग का भी वोट है, उसमें नीतीश कुमार का वोट है, उसमें मांझी का वोट है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का वोट है।
इन सब को ऐड करने के बाद तब जाके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, जो एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति को काफी हद तक पैदा करता हुआ दिखाई देता है। जी एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति बीजेपी चाहती है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार की पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक नीतीश जी कुमार एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। मैं समझ ये गया। एक मैं बड़ी मैं दिक्कत है उनके साथ। आप जी ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा, आप ये कह रहे हैं कि जब वो लालू के साथ चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार, तो लालू का वोट ट्रांसफर होता है, एक अच्छी केमिस्ट्री बनती। लेकिन बीजेपी के साथ जब लड़ते हैं तो फिर बीजेपी का वोट उधर आता नहीं नीतीश कुमार के पास, यानी उनके जो चांसेस हैं लालू के साथ बेटर रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का कोर वोटर पिछली बार जेडीयू वाली सीटों पर चिराग पासवान के साथ चला गया, जिसको चिराग मॉडल आप कहते हैं कि एक जी स्क्रिप्ट के तहत खड़ा किया गया था। इस बार तो उसी सर्वे में, जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हम लोगों ने सुना है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, एक सीट पिछली बार चिराग को मिली थी, चिराग मॉडल के सहारे। इस बार 16 से 18 सीटों की बात कही जा रही है। ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पिछली बार भी चिराग 16 से 18 लाए होते, तब कहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनते? फिर नीतीश कुमार 2020 में करेंगे ही क्या? खेल अच्छा ये खत्म था। बताइए, नीतीश कुमार फिर करेंगे क्या? जब 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 आपने सारा पोस्टमार्टम कर ही दिया है, शुरुआती पोस्टमार्टम, सारे रुझान आ रहे हैं अगर, तो फिर नीतीश कुमार के लिए बेटर रास्ता क्या है? वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, लालू या देखिए, मोदी? दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि जनता दल यूनाइटेड को एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरह एनडीए के साथ रह के खत्म कर दिया जाए चुनाव के बाद। दूसरा विकल्प यह है कि राजद के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 25-30 सीटों पर समेट दिया जाए और आगे 2-3 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाले, और 2028 का राज्यसभा चुनाव आए या 2026 का राज्यसभा चुनाव आए, उसमें खुद राज्यसभा जाकर तेजस्वी को सीएम और निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर क्या? अगली पीढ़ी के हाथ में बागडोर नहीं, सौंपे। बड़ी बात है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है, अगर लालू के साथ, अभिषेक कह रहे हैं कि लालू के साथ अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, जाहिर तौर पे उनकी जीत होगी, क्योंकि वोट केमिस्ट्री इस तरह की है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे राज्यसभा, और अपनी कुर्सी जो है वो निशांत को देंगे। निशांत उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तेजस्वी लालू के बेटे चीफ मिनिस्टर होंगे। ये आप कहना चाह रहे हैं, दिस इज द जी, गोल्डन कॉम्बिनेशन? दिस इज ए गोल्डन कॉम्बिनेशन। ये उलट भी हो सकता है, क्योंकि जिसके जितने नंबर होंगे असेंबली में, उस हिसाब से उलट भी सकता है। लेकिन उसके लिए राज्यसभा चुनाव 26 का उपयुक्त होता है, 28 का उपयुक्त होता है, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। उनका स्वास्थ्य तय करेगा, परिस्थितियां तय करेंगी। इन सब को देखते हुए, और निशांत कुमार कितने तैयार है, इन सब पर चीजें तय होंगी। लेकिन पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर, खासकर जो सहमति विधायक दल में है कि 90% विधायक चाहते हैं कि जिधर नीतीश कुमार उधर वो साथ है, अभी ये स्थिति संसदीय दल में भी बन जाए कि राज्यसभा वालों को छोड़िए, लोकसभा वाले तो कम से कम 12 में 10 लोग या 9 लोग कम से कम तैयार रहे कि जिधर नीतीश कुमार है, मतलब जिनके पास मंत्री पद नहीं है केंद्र में, वो तैयार रहे नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए। ये एक परिस्थिति है कि नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है, और नीतीश कुमार का जो जो दिल में चल रहा है, वो बातें जो हैं बेटे की जुबान पर आ रही हैं। यानी ख्याल जो है वो नीतीश का है, और जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं, वो निशांत कर रहे हैं। बेटे बाप की जो केमिस्ट्री है, वो आप कह सकते हैं राजनीति में एक भूचाल ला रही है बिहार के अंदर। सरोज भाई, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था निशांत कुमार का, और एक पत्रकार ने उनसे पूछा, एक लेडी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई लालू के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि लालू तो हमारे अंकल हैं, लालू हमारे अंकल हैं, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये बात निशांत कुमार ने कही। और उधर मैं सुन रहा था कि जब तेजस्वी से पूछा गया कि भाई इनके बारे में आपका क्या ख्याल है निशांत का, तो उनका भाई निशांत मेरा भाई है। तो तेजस्वी कह रहा है निशांत मेरा भाई है, और निशांत कह रहा है लालू मेरा अंकल है। व्हाट इज दिस इक्वेशन सर? इससे आप, मैं क्या समझूं, हमारे ऑडियंस क्या समझें सरोज जी, इसका मतलब क्या इन बातों का? आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का जो संभावित अलायंस होना है, उसका एक रास्ता जो है, उसका आगाज जो है इन बयानों से है कि शादी कर लेनी चाहिए निशांत को, वो हमारे अंकल हैं, वो मेरा भाई है। इस तरह का जो जेस्चर दे रहे हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे तरफ से। और सबसे बड़ी बात दीपक भाई मैं बताऊं आपको, निशांत अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो वो पार्टी लाइन की बात बोल रहे हैं। मनीष वर्मा जब तक बोलते थे तो लोग को लगता था कि चलो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। लेकिन अगर निशांत
कुमार कोई बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड, मूल जनता दल यूनाइटेड जो भाजपा से प्रभावित नहीं है, उसकी आवाज निशांत बोल रहे हैं पब्लिक फोरम जी में, और उसका वजन है। और उस बयान से बेचैनी भी है, दूसरे खेमे में लगातार बेचैनी हो रही है। और हमको लगता है कि जी निशांत रुकने वाले नहीं है, वो बयान देंगे, अभी और बयान देंगे, और ऐसे बयान देंगे जिससे भाजपा की बेचैनी बढ़ेगी और आरजेडी की तरफ जाने का रास्ता आसान होगा जनता दल यूनाइटेड के लिए। जी। एक ये जो बात अभिषेक ने कही कि आगे चलकर अगर आरजेडी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ते हैं और जाहिर तौर पर वोट केमिस्ट्री ऐसी है कि जीत सकते हैं वो। अभिषेक का कहना है कि निशांत जो है वो डिप्टी सीएम हो जाएंगे और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस तरह की हलचल, इस तरह की बातें आपको भी सुनने को मिल रही हैं जब आप जेडीयू कैंप या आरजेडी कैंप में बातचीत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं? जी, पिछले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने चर्चा की थी दीपक भाई कि एक कुछ लोग हैं दोनों साइड से, जनता दल यूनाइटेड के साइड से, आरजेडी के साइड से, कि जो चाहते हैं कि इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बने कि तेजस्वी सीएम हो और निशांत डिप्टी सीएम हो। बीच में नीतीश कुमार कितने दिन तक सीएम के पद को होल्ड करेंगे, जैसा अभिषेक भाई ने कहा कि हेल्थ ग्राउंड है, परिस्थितियां हैं, फिर वो राज्यसभा में चले उम्र है। जाएंगे, उम्र है, तमाम चीजें हैं। लेकिन आगे की जो सियासत होनी है बिहार में, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो सीएम तेजस्वी, डिप्टी सीएम निशांत, इसी लाइन पर ये फॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, दोनों पार्टियां आगे बढ़ेगी, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन बीच में आएगा नहीं। ये एक टेस्टेड फार्मूला माना जा रहा है दोनों खेमे में, और इसकी पहल बहुत तेजी से हो रही है। पिछले प्रोग्राम में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था, अभिषेक भाई भी थे उस प्रोग्राम में, कि इस तरह की चीजें बहुत गंभीरता से सोची जा रही है कि अब लालू जी का भी एज फैक्टर है, नीतीश जी का भी एज फैक्टर है, तो नई पीढ़ी को सत्ता दी जाए और निशांत और तेजस्वी की जोड़ी को लॉन्च किया जाए, और उसका मैसेज भी बहुत युवाओं के बीच बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इसका। जी जी अभिषेक भाई, होली से पहले एक और बड़ा पर्व आ रहा है, नीतीश कुमार का बर्थडे। तो होली से पहले नीतीश कुमार की सालगिरह है। आपको क्या लगता है, होली के मौके पर या होली के बाद निशांत पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या 1 मार्च को नीतीश कुमार की जो सालगिरह है उसमें कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है? ये निशांत की एंट्री आप कहाँ देख रहे हैं, किस पीरियड में देख रहे हैं आप? देखिए 1 मार्च को, मतलब अभी से 2 दिन बाद, आज से 1 मार्च को नीतीश कुमार 74 साल के हो जाएंगे, 75वां जन्मदिन होगा उनका। और स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर जिस तरह के बैनर लगे थे, उसके बाद कहने को कुछ बच नहीं जाता है कि जेडीयू के वर्कर क्या चाहते हैं। क्या चाहते हो हैं? सकता है कि 1 मार्च को हो जाए। क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए पार्टी में, सॉरी निशांत कुमार आ जाए पार्टी में। ये वही स्थिति है जो 2012 में उत्तर प्रदेश में थी। अखिलेश यादव पार्टी में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन पूरा बिहार घूम रहे थे, पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे थे, बलिया से सहारनपुर तक। उस तरह की स्थिति है कि घूमे निशांत कुमार, पूरे बिहार का दौरा करें, क्योंकि निशांत के नाम पर जो जेडीयू का कोर वोटर है वो काफी हद तक यूनाइट रहे, उसके रहने की संभावना है। ये एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर नीतीश कुमार की अब कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एकोमोडेटिव नहीं है। जितनी सीटें उन्हें मिल जाए, 100 मिले, 105 मिले, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 90 तक मिल सकती है, बीजेपी ज्यादा लड़ेगी। लेकिन जी कितनी सीटें लड़ेगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 110 सीटें दे भी दे और नीतीश कुमार की पार्टी 40 पर टिक जाए तो क्या मतलब है। लालू जी यादव लालू यादव के साथ लड़कर 100 भी लड़े और 80, 85 या 90 जीत जाए, वो फायदेमंद है उनके लिए। लालू के साथ जाहिर तौर पे ये ज्यादा स्थिति है। फायदा है, नीतीश लालू के साथ ज्यादा फायदा है, वोट केमिस्ट्री भी ऐसी है। बीजेपी के साथ फायदा कम है, तो फायदे का सौदा तो नीतीश कुमार के लिए लालू है। एक आखिरी सवाल सरोज भाई आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप नीतीश कैंप के भी बहुत क्लोज हैं, लालू के भी बहुत क्लोज हैं। अगर निशांत जेडीयू में नहीं आते और निशांत जो है वो नीतीश कुमार से बेटन लेके आगे नहीं बढ़ते, तो क्या आपको लगता है कि निशांत की एब्सेंस में जेडीयू में नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद, या उनकी जो उम्र या सेहत हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी में घमासान होगी, पार्टी टूट सकती है, पार्टी बिखर सकती है, और निशांत एक फेविकोल की तरह काम कर सकते हैं? निशांत एक
मजबूरी है इस वक्त जेडीयू के कोर नेताओं के लिए कि यही जो है अगर आए तो जेडीयू का फ्यूचर इंटैक्ट रह सकता है? देखिए, नीतीश कुमार को जितना हम समझ पाते हैं और जिनकी इनकी कार्यशैली जो है, जैसे जैसे अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एक दो दिन में कुछ निशान को लेकर, देखिए नीतीश कुमार जो करते हैं, वो पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, फिर राज्य परिषद की बैठक बुलाते हैं, फिर संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं, तब कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। अगर निशांत कुमार को ही लॉन्च करना अगर होगा तो ये प्रोसेस से वो गुजरेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि अपने बर्थडे पार्टी में बुला के उनको लॉन्च कर देंगे। ये उनके काम करने का तरीका है। लेकिन जो सवाल दीपक भाई आप उठा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा अगर निशांत की नो हो गई तो कुछ नहीं बचेगा इस पार्टी में। पार्टी ही खत्म हो जाएगी, माय गॉड। पार्टी ही खत्म हो जानी है। निशांत ही वो फैक्टर है जो इस पार्टी को बचा के रख सकता है, वरना कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई गुंजाइश मतलब है ही नहीं। संजय झा और लल्लन सिंह पर भरोसा नहीं है किसी को? किसी को नहीं है भरोसा। भरोसा होता तो ये सब कहानियां होती ही नहीं जिस तरह की कहानियां बिहार में हो रही है। क्योंकि जो कुशवाहा वोट है, लव कुश वोट है, जो 14% पर वोट अभिषेक भाई ने बताया कि जो 15-16% वोट जिस पर राज करते हैं नीतीश कुमार, वो वोट में ललन सिंह के नाम पर या फिर संजय झा के नाम पर ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वो निशान के नाम पर ही ट्रांसफर होगा, ये सभी लोग जान रहे हैं। और अभिषेक, इसमें निशांत को जरूरत जेडीयू की ज्यादा है या जेडीयू को निशांत की जरूरत ज्यादा है? जेडीयू को ज्यादा जरूरत है देखिए, निशांत की। निशांत तो अपना जी, धुनी रमाने वाले आदमी है, वो तो रमा ही रहे थे, लेकिन जेडीयू को जी। जरूरत पड़ी, मनीष वर्मा को जरूरत पड़ी, ऐसे समता पार्टी के पुराने नेताओं को जरूरत पड़ी कि भाई जिस पार्टी को खून पसीने से हमने बनाया है उसको हम भाजपा को बिखरना। कैसे कर दें। अभिषेक लास्ट कमेंट, बचाने के लिए जी किसको किसकी जरूरत ज्यादा है, जेडीयू को निशांत की या निशांत को जेडीयू की? जेडीयू को जरूरत निशांत की ज्यादा है और आरजेडी को भी तेजस्वी यादव के लिए निशांत की जरूरत ज्यादा है। चलिए, सब आरजेडी को भी जरूरत है और जेडीयू को भी जरूरत है। यानी कुल मिलाकर जो बिहार की राजनीति है उसके सेंटर स्टेज पर केंद्र में इस वक्त निशांत कुमार हैं और आज की तारीख में निशांत कुमार पर ही सारी खबरें जो है उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। और इत्तेफाक ये भी है कि निशांत कुमार खुलकर बोल भी रहे हैं, पहली बार वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को भी मुसीबत में डाल देते हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि 1 मार्च सालगिरह को नीतीश कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ इंडिकेशंस देते हैं और इस सालगिरह में निशांत की इस बार क्या अहमियत होगी ये भी देखना होगा। वैसे जेडीयू के चारों तरफ, ऑफिस के चारों तरफ निशांत के पोस्टर्स हैं, पटना में पोस्टर्स लगे हुए हैं और ऐसी हलचल है कि निशांत ही अल्टीमेटली पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर निशांत आते हैं तो जेडीयू का फ्यूचर इंटैक्ट है, जो सरोज कह रहे हैं। और अभिषेक का कहना है कि अगर नीतीश लालू के साथ जाते हैं तो फायदा ज्यादा है। ये आज के जो सर्वे जो 2-3 दिन में है वो बता रहे हैं। सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।